हाय हेलो डियर व्यूअर्स, मेरा नाम अखिल है और मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की हमारी वीडियो पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अबाउट द जावा प्रोग्रामिंग कोर्स के बारे में। कि हमने जावा का इंट्रोडक्टरी पढ़ा था कि हमारे कौन कौन से कंटेंट्स रहेंगे और हमने इनको लर्न करना है। आज हमारा जो कोर्स है वो डेटा टाइप्स के बारे में होगा। थोड़ा सा मैं डिफाइन करूँगा डेटा टाइप्स के बारे में। हाउ बेसिक लेवल का कोर्स है कि आप बेसिक लेवल का अपना करियर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिगिनिंग लेवल का है, तो एडवांस लेवल का भी इसमें बताने जा रहा हूँ। तो वो एडवांस लेवल का इंट्रोडक्टरी होगा एडवांस लेवल का। तो ये है कि जहाँ जहाँ ये सूट कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन लेवल और बेसिक लेवल और लिटिल बिट एडवांस लेवल, तो वहाँ मैं इस चीज़ को डिफाइन करता जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि एडवांस लेवल हमारा जब प्रैक्टिकल थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे तो वहाँ ये चीज़ मज़ीद क्लियर होगी कि हम इस चीज़ को रियल टाइम प्रोग्रामिंग में किस तरह हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल इसमें आ जाता है। तो हम इन चीज़ों के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पे काम कर रहे हैं। तो अभी ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को किस तरह हमने देखना है, स्टडी करना है, तो इसके अब डेटा टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ। तो इसकी बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शंस के बारे में, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि ये कौन कौन से हमारे डेटा टाइप्स हैं, उनको कहाँ कहाँ कौन सा यूज़ किया जा सकता है। तो इसी तरह शुरू करते हैं। ये है हमारे बेसिकली डेटा टाइप्स जिसमें बाइट बी स्मॉल के साथ रैपर। बेसिकली ये these are the primitive data types. We start with the small letters. Actually there are eight data types, and these are wrapper class data type. And actually they start with the capital with camel letter start. इनके स्टार्ट में ना जो भी लेटर होगा, बी है, एस है, इंटीजर का एस है, और ये रैपर बेसिकली ये रैपर क्यों है, ये प्रिमिटिव वैल्यूज़ को, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है बेसिकली। तो इस चीज़ को भी देखते हैं मज़ीद। तो बेसिकली हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स रहेंगे। तो ये आगे इनका साइज़ है। बेसिकली बाइट में होगा इनका साइज़, बिट तो, और बाइट ये ऑलरेडी आपको पता होगा। तो बाइट जो है, बाइट ये सबसे स्मॉल लेवल है, स्मॉल डेटा टाइप है जिसमें हम जो वैल्यू स्टोर करा रहे होंगे 1 बाइट के बराबर करा रहे हैं। ये रेंज हो जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव रेंज हमारी होगी। और इसकी करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास जो है वो बाइट बी कैपिटल के साथ होती है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी चेक करेंगे कि इसकी ज़ीरो होती है। और इसी तरह ये तमाम किस लिए यूज़ होते हैं। वैसे इन 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 इनको मैं अगर कहूँ कि ये नंबर्स जो हम इंटीग्रल्स वैल्यू जो होती है उनके लिए, हमारे नंबर्स के लिए ये डेटा टाइप यूज़ होते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं कि छोटे साइज़ के लिए बाइट शार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी सी इनसे बड़ी अगर वैल्यू लेना चाहें तो ये हमारे पास 4 बाइट्स के साथ आ जाता है। तो इसी तरह हमारी लॉन्ग आ जाती है, फ्लोट आ जाती है, और डबल आ जाती है। डबल सबसे ज़्यादा, यानी कि अगर हमारे पास वैल्यू एक्सपोनेंट्स के साथ, तो ई स्टैंड फॉर हेयर एक्सपोनेंशियल है। ये नेगेटिव साइन के साथ है, और ये पॉजिटिव साइन के साथ एक्सपोनेंट 308 सपोज टू। तो वो ये एक्सपोनेंट के लिए डबल का, जब हमारे पास कोई इंटीग्रल वैल्यू यानी एक्सपोनेंट्स होती हैं तो हम उसको डबल के साथ डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह बुलियन ट्रू फॉल्स के लिए हम बुलियंस का इस्तेमाल करते हैं, और करैक्टर्स जो ABC होते हैं तो उनके लिए हमें जो करैक्टर, सिंगल करैक्टर के लिए हम 4 का इस्तेमाल, करैक्टर 4, और इसकी करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास है वो करैक्टर है। तो ये हमारे पास ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है 0 से लेके 65,535 इसकी रेंज है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। मैं जावा बेसिकली थोड़ी सी यहाँ पे बता दूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट द बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, जावा को हम इस वजह से प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते, क्योंकि ये इसमें प्रिमिटिव्स हैं। तो ये इन्हीं की वजह से इसको प्योर नहीं कह सकते। तो वैसे बेसिकली है OBS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
इसका एक लेवल है। तो एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ मैंने क्या डिफाइन करने की कोशिश की, हाँ यहाँ पे बूलियन और करैक्टर के अलावा बाकी तमाम जो है ना डाटा टाइप्स क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होगा। इनको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के तौर पे हम ले रहे होंगे। ये यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ भी है, नेगेटिव। अच्छा, इनकी जीरो से पॉजिटिव, और यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, यानी कि इधर चेयर में नेगेटिव नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक नोट था। अब इनको प्रैक्टिकल देखते हैं कि ना मैं थोड़ा सा इस चीज़ को इस तरह अगर बताऊं कि हमारे पास जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन से आ जाते हैं हमारे पास, नंबर डाटा टाइप्स, और इसी तरह मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, नंबर आ जाता है, और इसी तरह चेयर, और इसी तरह हमारे पास बूलियन था। तो मैं इनको कैटेगराइज इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि नंबर के जो नीचे आ जाती है कैटेगरी आ जाती है, वो आ जाती है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में हमारे जो डाटा टाइप्स हैं, इंटीग्रल्स हैं हमारे पास। तो वो इंटीग्रल्स में कौन कौन से हमारा डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो यूज़ हो रही हैं, वो बाइट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, शॉर्ट का इस्तेमाल होता है, और इंट का इस्तेमाल होता है, और लॉन्ग का इस्तेमाल होता है। तो ये तो हो गए जो वैल्यूज़ स्टार्ट होती हैं इंटीग्रल, और इसके अलावा जो रिमेनिंग है उनके बारे में बताता चलूँ। ये इंटीग्रल है और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए ये तो इंटीग्रल है, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है ना। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स का क्या आ जाता है आपका, फ्लोट और डबल, ये दो आ जाते हैं इसमें। जो हम देखेंगे कि ना 0.0 इनकी जो वैल्यू रहती है वो फ्लोटिंग पॉइंट के साथ वैल्यू रहती है, ठीक है ना। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि ना ये फ्लोटिंग पॉइंट किस तरह और क्या होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनको प्रोग्रामिंग के अंदर, कि ये हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर डाटा टाइप्स हम इनको किस तरह ले रहे होंगे और किस तरह हम इनको यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, इनको मज़ीद खोलते हैं, उधेड़ते हैं, और प्रैक्टिकल वर्क के साथ इस चीज़ को समझते हैं। मैं एक ओपन करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट एंड राइट डाउन जावा कोर्स 1। तो यह CS और लोकेशन वेयर और प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड, ये हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। मैं जस्ट एक क्लास क्रिएट करूँगा, क्लास क्रिएट से इसको नाम देता हूँ डाटा टाइप्स। ट्यूटोरियल, ये हमारा डाटा टाइप्स के बारे में हमारा ये ट्यूटोरियल रहेगा, और हम इसको पहले मेन मेथड का सिग्नेचर दे देते हैं ताकि हम इजीली इसके ऊपर काम करें। स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, ये हमारा